तो इसके पूर्व के वीडियोस में हमने देखा दयानंद सरस्वती के विषय में और दूसरा श्यामाचरण लाहिड़ी जी के विषय में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे किनके विषय में, स्वामी विवेकानंद जी के विषय में। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन कैसे बीता, उन्होंने योग में कौन कौन सी योग का प्रचार प्रसार किस तरह से किया, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मुख्य रचनाएं क्या क्या है, इनके विषय में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय नवजागरण के आंदोलनों के सूत्रधार कौन है। स्वामी विवेकानंद जी को देखा जाता है। ये जो भारतीय नवजागरण मतलब कि पहले क्या था कि वेस्टर्नाइजेशन हमारे संस्कृति में आ रही थी, वेस्टर्न चीजों को हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन भारत की चीजों को, भारत की जो विरासत है, भारतीय विरासत जो है, उसके प्रति ध्यान आकर्षण करने वाले जो योगी हैं उन कौन है, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, उन्होंने भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी आध्यात्मिकता और भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी अन्य देशों में भी उन्होंने क्या किया है, भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार किया है। वेदांत दर्शन का जो इतना प्रसार है वो किनकी वजह से है, मुख्यतः स्वामी विवेकानंद जी की वजह से ही है। ठीक है, उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त आध्यात्मिक साधना के माध्यम से धर्म जगत में एक नौ द्वार का उद्घाटन किया। ठीक है, एक प्रैक्टिकल चीजों को उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट करने का कार्य किया। उनका जन्म के विषय में देखा जाए तो 12 जनवरी 1963 में उनका जन्म हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यूथ डे के रूप में, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। हम सभी मनाते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ था। उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ था। पिता का नाम उनका क्या है, श्री विश्वनाथ। ठीक है, और माता का नाम क्या है, भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, शिक्षा के अत्यंत, वो बचपन में ही क्या थे कि शिक्षा में अत्यंत कुशाग्र थे, इंटेलिजेंट थे। बचपन में ही उनकी पढ़ने लिखने के प्रति अत्यधिक रुचि थी। ठीक है, 5 वर्ष की उम्र में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और उसके बाद देखा गया कि वो अपने सभी कक्षाओं में अव्वल आते थे। ठीक है, वो कुशाग्र थे, पढ़ने लिखने में उनकी रुचि थी, उनकी तरफ उनका रुझान था। ठीक है, उनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, उनके गुरु कौन है, रामकृष्ण परमहंस। मृत्यु देखा जाए तो उनकी मृत्यु कब हुई, 4 जुलाई 1902 में वेल्लूर मठ में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, बहुत ही कम उम्र तक उन्होंने जीवन यापन किया है। उनकी मुख्य पुस्तक देखा जाए तो संगीत कल्पतरु, कर्मयोग, राजयोग और वेदांत दर्शन। राजयोग और वेदांत दर्शन तो उनके बहुत ही प्रिय विषय कहना चाहिए और उन्होंने इनके प्रचार प्रसार में बहुत कार्य किया है। ठीक है, राजयोग जो है वो विवेकानंद जी को राजयोग के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, राजयोग का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ जो वेदांत दर्शन है उनका भी उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया है, उन पे भी उन्होंने बुक्स लिखे हैं, पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, इनकी विशेषता के विषय में देखा जाए तो इनका शिकागो में भाषण हुआ तो 1893 में। ठीक है, 1893 में इनका शिकागो में भाषण हुआ था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्होंने क्या है, वेल्लूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की है। ठीक है, ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं और इनके विषय में आप पढ़िए, इनके विषय में और देखिए। ये आपको यहाँ पे कुछ मुख्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ चीजें आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अगले श्री अरविंद जी का जीवन परिचय देखेंगे।